हेलो डियर फ्रेंड्स, ये देखिए बीए प्रोग्राम का फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन नंबर एजुकेशन का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। देखिए इसमें क्या कहा गया क्वेश्चन, पहले आप समझिएगा फ्रेंड्स कि अगर छात्रों के लिए नोट लेने का कौशल क्यों महत्वपूर्ण है। तो छात्रों के लिए नोट कौन लेता है? शिक्षक लेते हैं नोट। किसके लिए? छात्रों के लिए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आप समझिएगा, छात्रों के लिए नोट लेने का कौशल क्यों महत्वपूर्ण है और नोट लेने की विभिन्न विधियों को उदाहरण सहित विवेचना करना, इसका आंसर। ठीक है, देखिए नोट लेने में शिक्षकों में की भूमिका किसके लिए? छात्रों के लिए। किसके लिए नोट लेते हैं शिक्षक? छात्रों के लिए। देखिए सबसे पहला क्या है, नियत पठन में प्रमुख सामग्री की अवधारणाओं की व्याख्या के बारे में, इसलिए पहले नोट लेते हैं। किस लिए लेते हैं? छात्रों के कौशल में क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहला ये लिखना है, नियत पठन में प्रमुख सामग्री की अवधारणा। देखिए इसमें लिखा गया, शिक्षकों को अक्सर छात्रों के पठन कार्य में आने वाले प्रमुख मुद्दों या समस्याओं की समझ होती है तथा उन्हें पुस्तक में दिए गए विशेष विषयों को सरल या अलग भाषा में चर्चा करके छात्रों की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षक एक व्याख्यान दे सकता है, एक फिल्म विद चित्र प्रदर्शित कर सकता है या एक अतिथि व्याख्याता को आमंत्रित कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में छात्रों को संदेश के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, ना कि वक्ता या उसके द्वारा उपयोग की गई भाषा पर, ताकि वह जितना हो सके उतने व्यापक रूप से विषय पर पकड़ जमा सके। ठीक है, और इसके अलावा छात्रों को यह निर्धारित करना चाहिए कि ये क्या नोट्स इसलिए लेना है क्योंकि उनके लिए शिक्षक की आवश्यकता है कि वो ऐसा करे, क्योंकि उनकी अपनी समझ उन्हें सामग्री के बारे में अच्छी नहीं है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, आपको ऐसी जानकारी प्रदान करना जो पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित नहीं है। ठीक है गाइज, तो आपको कर लेना है, इसलिए क्वेश्चन आप समझिएगा, बाद में बोलिएगा उनके सर ये आपका गलत आंसर है। कि देखिए छात्रों के लिए नोट लेने का कौशल बताया गया है, इसमें तो कौन लेता है? शिक्षक ही देते हैं नोट्स। अब देखिए ये दूसरा का है, ये दूसरा आपके लिए। अब देखिए तीसरा क्यों आवश्यकता था, तीसरा है प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, तीसरा प्रदर्शन करने के अवधारणा और विचारधाराओं को प्रदर्शित करने या समझने के साथ साथ नई अवधारणा और विचारों को उजागर करने के लिए लगभग सभी विषय क्षेत्रों में शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों का उपयोग किया जाता है। तो आपको तीसरा ये कर लेना है। चौथा देखिए असाइनमेंट या गृह कार्य समझना। असाइनमेंट जैसे देखिए आप खुद कर रहे हो अभी असाइनमेंट, और उससे को पता है गृह कार्य समझना। शिक्षक सप्ताह के अलावा हर दिन गृह कार्य देते हैं। ये वो प्राथमिक तरीके जिनके द्वारा शिक्षक अपने छात्रों के प्रगति का आकलन करते हैं, उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए छात्रों को उस समय ये आपको कर लेना है। अब देखिए कौशल बारे में पूछा गया, कौशल क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए नोट्स टेकिंग कौशल, तो इसमें आपको यहाँ लिखना है सबसे पहला उपयुक्त समय पर नोट्स लेना। ठीक है, क्या छात्रों के लिए नोट्स लेने का कौशल क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहला उपयुक्त समय पर नोट्स लेना है आपको, है ये आपको पूरा कर लेना है। देखिए इसमें दोहरा निर्णय शामिल है। इसमें पहला क्या है, छात्रों को महत्वपूर्ण और अप्रासंगिक जानकारी के बीच चिंता करने में सक्षम होना चाहिए। और दूसरा देखिए क्या कहा गया, उन्हें यह निर्धारित करना चाहिए कि ज्ञान उनके लिए परिचित है। तो आपको देखिए पॉइंट बाय पॉइंट दे रखा है, पॉइंट बाय पॉइंट ही कीजिएगा जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। अब देखिए दूसरा क्या है, परिभाषाओं और उदाहरणों के नोट्स लेना। ठीक है, किसका? परिभाषा और उदाहरणों का नोट्स लेना है आपको, दो चीज़ का जरूर नोट्स लेना है। और देखिए तीसरा असाइनमेंट और टेस्ट पर नोट्स लेना। ठीक है, ये आपका तीसरा हो गया। अब देखिए चौथा है संक्षिप्त व्याख्या के रूप में नोट्स लेना। ठीक है, तो करना है। अब देखिए पांचवा है संक्षिप्त अक्षरों और प्रतीकों का उपयोग करना, इसके लिए भी नोट्स लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स वीडियो लग रहा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे कि आपकी फ्रेंड्स या भाई बहनों का हेल्प हो सके। तो देखिए फिर पांचवा संक्षिप्त कार्यों और प्रतीकों का उपयोग करना। फिर है पठनीय नोट्स लिखना। ठीक है, ये आपका है यहाँ तक। और देखिए फिर आपका ये फिर कक्षा के अंत में सतर्कता बनाए रखना, सबको पॉइंट बाय पॉइंट ही लिखना है आपको। ठीक है गाइज, अब देखिए नोट्स को उचित नाम और तारीख के साथ दर्ज करना। और फिर कक्षा के बाद नोट्स को संशोधित करना। ठीक है, क्या करें, कक्षा के बाद नोट्स को संशोधित करना। फिर समय समय पर नोट्स की समीक्षा करना, मतलब समय समय पर उसे पढ़ना समझना। और देखिए नोट्स लेने की विधियाँ, इसमें लास्ट में क्या किया गया है, विभिन्न विधियों को ध्यान से विवेचना की। तो देखिए नोट्स लेने की विधियाँ क्या क्या है, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, देखिए विधिया में आपको यहाँ आपको इसकी एक सूची बना लेना है और यहीं तक आपको करना है। देखिए विधि, सूची, रूपरेखा, विवरण का प्रयोग करना है, ये आपको लिख लेना है सूची बना के। ठीक है, देखिए रूपरेखा या संप्रदाय मानचित्र, ये पूरा लिख लेना। कॉर्नल विधि, कौन कौन सी विधि इसमें होती है, ये आपको पूरा कर लेना है। तो आपका आंसर फ्रेंड्स यहीं तक है, ज़्यादा अब नहीं है, यहीं तक होता है। कॉर्नल विधि के आप कर लीजिएगा आराम से, जिससे कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलने की
संभावना ज़्यादा हो सके। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतने। अब मैं आपको तीसरे क्वेश्चन से मिलता हूँ।